ट्वेल्थ की इतिहास की पुस्तक का ये चैप्टर 8 है, जिसका नाम है धार्मिक इतिहास, भक्ति एवं सूफी परंपराएं। पिछली वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनके बारे में देखा। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे भक्ति आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं रही और भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। इसके बाद हम लोग सूफी परंपराओं पर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रणेता ईश्वर की एकता पर बल देते थे। तो भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता क्या हुई? एकेश्वरवाद पर बल। मतलब क्या है? ईश्वर एक है। दूसरी विशेषता क्या थी? वे कर्मकांड एवं आडंबर को मिथ्या मानते थे। मतलब वे कर्मकांड और आडंबरों पर विश्वास नहीं करते थे और वो लोगों को इनसे परहेज करने के लिए बोलते थे। तीसरा क्या है? इन्होंने जाति पाति के भेदभाव को त्यागने पर बल दिया। मतलब भक्ति आंदोलन के जो भी संत थे उन्होंने उसकी विशेषता क्या थी कि वो अस्पृश्यता का विरोध करते थे, जाति प्रथा का भेदभाव को नहीं मानते थे, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते थे। सबसे चौथी विशेषता क्या होगी कि वे ना सिर्फ अस्पृश्यता को बल्कि समाज में ऐसी जितनी भी कुरीतियाँ थी उन सारी ही कुरीतियों का वो विरोध करते थे। और इसकी पांचवी विशेषता क्या होगी कि इन लोगों ने चरित्र की शुद्धता पर बल दिया। मतलब उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इंसान को अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। चरित्र अच्छा रखने का मतलब सच बोलना, चोरी नहीं करना, मानवता को धर्म मानना, मानव धर्म की सेवा करना, मानव धर्म से प्रेम करना, ये सारी चीज़ें। तो ये जो थे वो सारी चीज़ें थी भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। अब आगे हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन के प्रभाव। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने स्थानीय भाषा में भजन गाए, पदों का सृजन किया। इससे प्रांतीय भाषा और साहित्य का विकास हुआ। मतलब जिस तरह से हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म को देख रहे थे कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने स्थानीय भाषाओं में अपने संदेश दिए ताकि वे लोगों के बीच उनके उपदेश ज़्यादा लोकप्रिय हो सकें। तो भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने भी स्थानीय भाषाओं में ही अपने भजन गाए और अपने पदों का सृजन किया। इससे क्या हुआ कि प्रांतीय भाषा और साहित्य दोनों का विकास हुआ। जनता में भाईचारे और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। चूँकि भक्ति आंदोलन के संतों ने भाईचारे पर बल दिया था, जाति प्रथा का विरोध किया था, अस्पृश्यता का विरोध किया था, तो इससे क्या हुआ? लोगों के बीच भाईचारे और सहिष्णुता में वृद्धि हुई। हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता बढ़ा। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों पर प्रहार हुआ। हिंदुओं में आत्मबल में वृद्धि हुई। जिस तरह से हिंदू धर्म काफ़ी नीचे गिर चुका था, उसमें बहुत सारे कुरीतियाँ आ गई, जैसे बाह्य आडंबर और कर्मकांड के कारण हिंदू धर्म अपनी प्रतिष्ठा खो चुका था। तो अब भक्ति आंदोलन के जरिए हिंदू धर्म में ही शुद्धता आने लगी और हिंदू धर्म का आत्मबल बढ़ने लगा। निम्न वर्ग को भी सबल मिला, क्योंकि भक्ति आंदोलन के संतों ने निम्न वर्ग के लोगों को, जिसमें चमार थे, नाई थे, इन लोगों को भी अपना अपने धर्म में शामिल किया था और इन लोगों को भी अपना संदेश दिया था। तो इससे क्या हुआ कि निम्न वर्ग के लोगों को भी संबल मिला। मतलब निम्न वर्ग के लोगों का भी विकास हुआ, वो भी अब जनता के बीच में आगे आए। आम जनता की संकीर्ण मानसिकता का अंत हुआ और उनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। संकीर्ण मानसिकता मतलब रूढ़िवादी मानसिकता, इसका अंत हुआ और अब लोगों के विचारों में खुलापन आने लगा और उनका दृष्टिकोण जो है वो व्यापक होने लगा। हिंदू मुस्लिम की एक संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ। अब हिंदुओं की संस्कृति अलग और मुस्लिमों की संस्कृति अलग नहीं रही। अब दोनों ही संस्कृतियों का मिलन हो गया और दोनों संस्कृतियों के मिलन से एक नवीन संस्कृति का विकास हुआ। मुगल सम्राट अकबर ने तो सभी धर्मों के धर्माचार्यों एवं उनके धर्म की विशेषताओं को सुना। हिंदू धर्म से प्रभावित होकर उसने तिलक लगाना प्रारंभ किया। पारसी धर्म से प्रभावित होकर सूर्य पूजा प्रारंभ की और महल में सदैव अग्नि प्रज्वलित करने की प्रथा आरंभ की। यही नहीं, उसने स्वयं ही अपना नया धर्म दीन इलाही चलाया। ये सब बोलने का मतलब क्या है कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव मुगल सम्राट अकबर पर भी पड़ा और इससे प्रभावित होकर उसने अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए। जैसे कि हिंदू धर्म से जब वो प्रभावित हुआ तो उसने तिलक लगाना शुरू किया। उसे हिंदू धर्म के तिलक लगाने की प्रथा पसंद आई और उसने इसे अडॉप्ट किया, मतलब उसे अपनाया। पारसी धर्म से जब वो प्रभावित हुआ तो उसने सूर्य पूजा को बल दिया और उसने अपने महल में सदैव अग्नि जलाने की प्रथा अपनाई, क्योंकि पारसी जो हैं वो अग्नि को पूजते हैं और उनका जो प्रधान धर्म देवता होता है वो सूर्य होता है। तो उसको ये बात पारसी धर्म की अच्छी लगी तो उसने इसे अपनाया और सूर्य पूजा प्रारंभ की और अपने महल में सदैव वो अग्नि जलाए रखता था। और इतना ही नहीं, उसने एक नया धर्म चलाया जो दीन इलाही कहलाया। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि इसने उस समय व्याप्त जितने भी धर्म थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म थे, उन सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उन सभी को मिलाकर एक नया धर्म चलाया जो कि दीन इलाही कहलाया। तो ये दीन इलाही कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि उस समय व्याप्त धर्मों की अच्छी बातों को समेट कर, संजोग कर, सम्मिलित करके नया धर्म जो चलाया गया वो दीन इलाही कहलाया। तो यहाँ पे भक्ति आंदोलन एंड होता है, जिसमें हम लोगों ने भक्ति आंदोलन की विशेषता और भक्ति आंदोलन का समाज पर प्रभाव देखा। अब हम स्टार्ट करेंगे सूफी परंपरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
भारत के सिंध क्षेत्र में इस्लाम का आगमन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब आक्रमण के साथ हुआ। मतलब मुसलमानों का भारत में सबसे पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये जो आक्रमण था, ये इस आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य विस्तार था। लेकिन कब ही मुसलमानों का आक्रमण यहाँ पे धर्म से जुड़ गया, पता ही नहीं चला। यह सिंध क्षेत्र इसके पश्चात उमैया वंश के खलीफा वलीद, जिसका कार्यकाल 705 से 714 ईस्वी तक था, के अधीन मान लिया गया। खलीफा की ओर से मोहम्मद बिन कासिम यहाँ का राज्यपाल बनाया। मतलब खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ का राज्यपाल बना दिया, जो कि खलीफा के प्रति उत्तरदायी रहकर यहाँ भारत में वो शासन करने लगा। 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इस्लाम धर्म भारत आ गया। खलीफा और खिलाफत की बढ़ती निरंकुशता के विरुद्ध कुछ मुस्लिम आध्यात्मिक लोगों का झुकाव वैराग्य की ओर बढ़ा। मतलब खलीफा जब यहाँ पे खिलाफत कायम हुई तो कुछ खलीफा जो थे वो काफ़ी निरंकुश रहे और उनकी निरंकुशता से कुछ मुस्लिम भी तंग आ गए और उन्होंने वैराग्य की और कदम बढ़ाए। वैराग्य मतलब जिन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता, यही लोग कहलाए सूफ़ी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, भाईचारे पर बल दिया। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम के कामिल, जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, बताया एवं उनका अनुकरण करने की सीख दी। निजी अनुभवों के आधार पर सूफियों ने कुरान की व्याख्या की। मुस्लिम शासकों को सैद्धांतिक रूप से उलेमा वर्ग के मार्गदर्शन में रहना होता था। अब ये उलेमा वर्ग क्या है? जो धार्मिक लोग होते हैं, जो धार्मिक प्रमुख होते हैं, उनको उलेमा वर्ग कहा जाता है। जैसे पंडितों का ग्रुप होता है, वैसे उलेमाओं का ग्रुप। ये वो लोग हैं जो धर्म ज्ञाता होते हैं, धर्म को जानने वाले होते हैं और वे धार्मिक ग्रंथों के व्याख्याता होते हैं। यानी कि धार्मिक प्रधान को उलेमा कहा जाता है। तो जितने भी उलेमा वर्ग है, इनका शासकों पर भी प्रभाव होता था। जिसमें जब हम सल्तनत काल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे शासक हैं सल्तनत काल के जिन्होंने उलेमा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है शासन में। लेकिन जब हम बलबन पर आते हैं तो उसने राजत्व के सिद्धांत का समर्थन किया है और उसमें उलेमा वर्ग की शक्ति को कम कर दिया है। यानी कि उलेमा वर्ग धर्म को देखे, लेकिन धर्म में भी धार्मिक प्रधान वो स्वयं को बनाए रखा और उसने धर्म से राजनीति को बिल्कुल अलग करा। मतलब उलेमा वर्ग का प्रभाव उसने धर्म के क्षेत्र में राजनीति के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं माना। तो ये जो उलेमा वर्ग थे, इनके प्रभाव में जो शासक रहे, उन शासकों को इन्हीं के मार्गदर्शन में रहना होता था। मतलब शासन को शरीयत के अनुसार चलाना पड़ता था। शरीयत क्या होता है? इस्लामी कानून को शरीयत कहा जाता है। तो शासन चलाने के लिए कोई कानून, कोई संविधान नहीं होता था, बल्कि शासन इन उलेमाओं के द्वारा बताए गए रास्तों पर, जो कि कुरान के अनुसार होते थे, उन्हीं के अनुसार इन शासकों को अपना शासन चलाना पड़ता था। परंतु शासकों की परेशानी यह थी कि उनके अधीन बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, अतः शासन को शरीयत के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में शासक वर्ग को सूफियों की परंपरा में आशा की किरण दिखाई दी और उनका झुकाव सूफी परंपरा की ओर बढ़ा। मतलब शरीयत के अनुसार कानून चलाना सिर्फ मुस्लिमों पर चलाया जा सकता था, बट बहुसंख्यक जनता हिंदू होने के कारण शासकों को इस प्रकार जो भी शासक वर्ग थे उनको शरीयत के अनुसार कानून चलाने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में शासक वर्गों का झुकाव सूफी संतों की तरफ बढ़ा, क्योंकि सूफी संतों ने समन्वय की भावना पर बल दिया था। कई भारतीय हिंदुओं ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। उन्हें इस्लाम धर्म की 5 सैद्धांतिक बातें, अल्लाह एकमात्र है, ईश्वर है, पैगंबर उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ना, खैरात बांटना, रमज़ान के माह में रोज़ा रखना एवं हज के लिए मक्का जाना पड़ता था। ये नवीन धर्म परिवर्तित मुस्लिम भी सूफी संतों की ओर आकर्षित हुए। मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू प्रजा पर जजिया कर लगाया गया। ये जजिया कर पिछले वीडियो में मैंने बताया था। जजिया कर क्या है? ये हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ कर था। जजिया कर जो सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था, मुस्लिमों से नहीं लिया जाता था। तो जो मुस्लिम शासक थे वो हिंदुओं से जजिया कर लेते थे। कालीकट का जमोरीन राजा अपने व्यापारी प्रजा से जजिया वसूलता था। गढ़वाल शासक अपने मुस्लिम प्रजा से तुर्क दंड यानी जजिया का एक रूप वसूलता था। तुर्की मुसलमानों को तुर्क कहा गया है, अतः जजिया कर को लेकर मुस्लिम शासकों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। तो जजिया कर के स्वरूप को दिखाते हुए ये बताया गया कि जजिया कर न सिर्फ मुस्लिम शासकों ने ही हिंदुओं से नहीं वसूला, बल्कि कई हिंदू शासक भी ऐसे हुए जिन्होंने
हिंदू शासकों से जजिया कर वसूला था। तो ये था सूफ़ी परंपरा की शुरुआत। जो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे वास्तव में सूफ़ीवाद है क्या, उसका स्वरूप कैसा है, इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें किस तरह से के सिद्धांत हैं, किस तरह की के उसके उद्देश्य हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।